नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संयोजक जिस तरीके से अब संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि तिहाड़ जेल में वह सीएम के रूप में कम और राष्ट्रीय नेता के नाते ज्यादा बाहर आए हैं। जी हाँ, आपको बताएं, हरियाणा के विधानसभा चुनाव 2024 से पहले कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो सच में जेल से बाहर आने के बाद उनके जो सियासी ताकत है वो 100 गुना अधिक बढ़ गई है, जिनका असर अब कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिलेगा। आप विपक्ष के इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, ऐसा माना जा रहा है कि अब कांग्रेस के साथ चुनाव वो लड़ते हुए भी दिखाई दे सकती है। हालांकि सीटों पर फिलहाल दोनों दलों में समझौता नहीं हुआ है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब चुनाव प्रचार करने जाएंगे तब किसे नफा होगा और किसे नुकसान होगा, क्या उससे कांग्रेस को हानि होगा और बीजेपी को लाभ मिल सकता है, यह तो फिलहाल समय ही बताएगा। हालांकि अगर एक बात गौर करने वाली है कि दिल्ली और पंजाब में आप और कांग्रेस के पीछे सत्ता अब कहीं ना कहीं बीच में आ चुकी है और बहुत हद तक इसका श्रेय अरविंद केजरीवाल को जाता है। अरविंद केजरीवाल के अलावा संजय सिंह, मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर आ चुके हैं। चुनाव के पहले इस त्रिमूर्ति का बाहर होना आपके लिए किसी इलेक्शन बूस्टर से कम नहीं है। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा में आप अब सफलता हासिल कर सकती है। इस बीच आपकी ताकत को समझने के लिए अगर थोड़ा सा उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो हम पाते हैं कि साल 2014 से साल 2024 तक हरियाणा में आम चुनाव और विधानसभा चुनाव में उसका वोट शेयर कुछ खास नहीं कर पाया था। लेकिन ऊपर से वहां अगर देखा जाए तो सांसदी का चुनाव भी आप नहीं जीत पाई और न विधायकों के इलेक्शन में चमक देखने को मिली। वहीं अगर देखा जाए तो पूरा समीकरण तिहाड़ जेल से केजरीवाल के बाहर आने से साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये राष्ट्र विरोधी ताकतें, जो उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतें जो देश को कमजोर करने और इसे बांटने की कोशिश कर रही हैं, मैंने हमेशा खिलाफ इसके लड़ाई लड़ी है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से आने के बाद ये साफ कर दिया है कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतें जो देश को कमजोर करने और इसे बांटने की कोशिश कर रही हैं, मैंने हमेशा उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है और उनके खिलाफ आगे भी लड़ाई लड़ता रहूंगा। देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, देश महत्वपूर्ण है, केजरीवाल नहीं। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें जो देश को कमजोर करने और बांटने की कोशिश कर रही हैं। वहीं कहा ईसी ने, निर्वाचन आयोग ने ये बात कही कि निर्वाचन आयोग को कमजोर करने और ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमने इन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा। दिल्ली सीएम के मुताबिक कहा उन्होंने कि मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन भगवान ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। भगवान ने मेरा साथ दिया क्योंकि मैं सच्चा था। उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया, उन्हें लगा कि मुझे जेल में डालकर वे मेरा हौसला तोड़ देंगे। मेरा हौसला 100 गुना बढ़ गया है, मजबूत हो गया है और मेरी ताकत भी 100 गुना बढ़ गई है। जेल की मोटी दीवारें और सलाखें मुझे नहीं तोड़ सकती। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखते हुए नजर आए। लेकिन वाकई में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में उनकी इन बयानों का, इन बातों का कोई असर इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि यही बात लेकर अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आए और जेल का जवाब वोट से मांगते हुए नजर आए, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल उन्हीं मुद्दों पर वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। क्या उनको सफलता मिलेगी? क्या इस बार हरियाणा में केजरीवाल की वजह से पूरा समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आएगा? कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी और भारतीय जनता पार्टी क्या चुनावी जीत हासिल कर पाएगी हरियाणा और दिल्ली में? आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।